हेलो स्टूडेंट्स, रंगाज मैरिज पार्ट 2। जैसा कि आप पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि जब रंगा से उसके शादी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कुंवारा ही रहूँगा, क्योंकि अगर अच्छी लड़की नहीं मिलती है तो फिर शादी करने का क्या मतलब। जब अच्छी लड़की मिलेगी तभी शादी करूँगा, पर अभी नहीं करूँगा। ये है यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे, जिस पर आप सभी का स्वागत है। मैं सत्यप्रकाश शुक्ला। हम लोग रंगाज मैरिज 11th क्लास सप्लीमेंट्री सेक्शन हार्नबिल बुक का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस लेसन का बचा हुआ अंश लाइन्स पढ़ते हैं। इज़ देयर एनी अदर रीजन? क्या और कोई भी कारण हो सकता है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। रंगा ने लेखक को बताया कि व्यक्ति को उसी लड़की से, एक लड़के को उस लड़की से ही शादी करनी चाहिए जिसको वो पसंद करता हो, जिसकी वो प्रशंसा करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। आजकल तो आयोजित विवाह का चलन है, अरेंज मैरिज ही होती है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स। एक भला ऐसी लड़की का हम किस प्रकार सराहना कर सकते हैं जिसके एक गाल पर दूध के धब्बे तथा दूसरे गाल पर गीलापन हो। अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन अदर। दूसरे गाल पे गीलापन हो, उसकी प्रशंसा हम कैसे कर सकते हैं। आर सो यंग, या इतनी छोटी हो कि शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि अपने नाखून कैसे काटते हैं। तो इतनी छोटी लड़की से शादी करना या उसकी प्रशंसा हम कैसे कर सकते हैं, जैसा कि अरेंज मैरिज में आजकल चलन है। वन आ नीम फ्रूट द अदर आ बिटर ग्राउंड। एक तो नीम का फल और दूसरा कड़ुआ कद्दू। रंगा ने लेखक से कहा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। और बिल्कुल ठीक, रंगा हंसते हुए ये बातें बोलता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थाट वुड मेक अ गुड हस्बैंड। मुझे थोड़ा दुख हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि एक अच्छा पति बनेगा, वह तो अविवाहित रहना चाहता है। आई हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। वह तो अविवाहित रहना चाहता है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर उससे बात करने के बाद रंगा लेफ्ट। आई मेड अप माई माइंड राइट देन। रंगा वहाँ से चला जाता है और तभी मैं अपना मन बना लेता हूँ कि आई वुड गेट हिम मैरिड। मैं उसका विवाह करा के ही मानूंगा, दम लूँगा, मैं तभी डिसाइड कर लेता हूँ। रामा राव नाइस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11। रामा राव की भांजी 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की है। हैड कम टू स्टे विथ हिम, जो उनके साथ रहने आई है। सी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से आई है। सी न्यू हाउ टू प्ले द बीना एंड हारमोनियम। वह बीना बजाना जानती है और हारमोनियम बजाना जानती है। सी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ बड़ी मधुर है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों ख़त्म हो गए हैं। एंड हर अंकल हैड ब्राट हर होम, उसके अंकल उसको अपने घर पे ले आए हैं। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए एक उपयुक्त लड़का है। एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह लड़की उसके लिए बहुत ही अच्छी दुल्हन या उपयुक्त पत्नी है। सिंस आई वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रंगाज हाउस, चूँकि मैं रामा राव के घर अक्सर जाता रहता था, विजिटर टू रामा रावज प्लेस, तभी से मैं रामा राव के घर अक्सर जाता रहता था। द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विथ मी, और वो लड़की मेरे साथ फैमिलियर हो गई थी, लड़की मेरे साथ खुलकर बात करने लगी थी। फिर क्या होता है, विथ मी आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। मैं तो भूल ही गया
कि उसका नाम आपको बता दूं, उसका नाम क्या था? रत्ना नाम था। इट वाज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू दियर हाउस। अगले सुबह मैं उसके घर गया। और क्या होता है? एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, रामा राव की पत्नी से कहा, आई शैल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। मैं आपके लिए थोड़ा छाछ बचा के रखा हूँ, दही बचा के रखा हूँ, भेजना चाहता हूँ। आस्क रत्ना टू फेच इट। रत्ना को आप भेज दीजिएगा कि उसको आकर के ले ले। रत्ना केम, रत्ना आती है। इट वाज अ फ्राइडे, ये फ्राइडे का दिन होता है। सो शी वाज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और वो बड़ी सुंदर साड़ी पहने होती है। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे कहा कि मेरे घर में, मेरे कमरे में बैठ जाइए। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, फिर मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा आप गा लेती हैं, अच्छा गाती हैं, गाना सुना दीजिए। आई सेंड फॉर रंगा, और मैंने एक आदमी को उधर रंगा को बुलाने के लिए भेज दिया था। लेखक कहता है, व्हाइल शी वाज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वह गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, तभी मैंने देखा कि कृष्ण मूर्ति जो हैं मेरे आंखों के सामने आ गए थे, रंगा को जो बुलाने गए थे, इन फ्रंट ऑफ माई आई। रंगा रीच्ड द डोर, रंगा दरवाजे पर खड़ा था। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और वो दरवाजे पर आ गया, ठीक है, पर वो रुक गया, दहलीज पर ही रुक गया, थ्रेशोल्ड पर ही वो रुक गया। ही डिड नॉट वांट टू सिंगिंग टू स्टॉप, वो ये नहीं चाहता था कि जो गाना गाया जा रहा है वो गायक गाना गाना बंद कर दे। बट वाज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन सिंगर को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी। केयरफुल्ली ही पीप्ड इन, और बड़े सावधानी से उसने अंदर गर्दन घुमा के झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वाज ब्लॉक्ड, जो प्रकाश घर में आ रहा था उसके झांकने से वो प्रकाश बाधित होता है। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना देखती है, फिर क्या होता है? एंड सीइंग अ स्ट्रेंज डियर अब्रुप्टली स्टॉप्ड, और अपने सामने एक अजनबी को देखा, उसने तुरंत गाना गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, सोचो कि आपने सबसे अच्छे किस्म के आम खरीदे हैं। यू एट इट स्लोली, और आप उसको धीरे धीरे खा रहे हैं। सोरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जुइसी फ्लैश, आप पहले उसके छिलके का रसास्वादन करते हैं, फिर क्या होता है? फिर उसके रसदार गूदे का फिर स्वागत करते हैं या उसको खाते हैं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और उस आम का कोई भी भाग आप नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वह आम बड़ा अच्छा आपने खरीदा है। बिफोर यू टेक एन अदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, जब तक आप कोई दूसरा बाइट खाएं, नया कौर जब तक निवाला आप खाएं, वो आपके हाथ से सोचो कि फिसल गया, एंड फॉल्स द ग्राउंड, ग्राउंड में गिर गया, तब क्या होगा? हाउ डू यू फील, उस समय आपको कैसा लगेगा? रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटेड व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, रंगा का फेस भी उसी तरह से निराश हो गया जब गायन रुक जाता है, जब वो रत्ना गाना बंद कर देती है। लेखक बड़ा घुमा फिरा करके एग्जाम्पल दे रहे हैं। यू सेंड फॉर मी, ही आस्क्ड, उसने पूछा आपने मुझे बुलाया प्रभु। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट अ चेयर, वो अंदर आया ये पूछते हुए, और एक कुर्सी पर बैठ जाता है, एक चेयर पे बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूर पे खड़ी होती है। हर हेड लोवर्ड, उसका जो हेड है थोड़ा झुका होता है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसको धीरे से निहारता है, ठीक है, बार बार दोनों एक दूसरे की दृष्टि मिली और वो इसको देखता है। वंस योर आइज मेट शी लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उसको बड़ी शर्म आई जब आंखें चार होती हैं, और क्या होता है कि वो लोग आपस में कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, केवल एक दूसरे को देखते हैं। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड सिंगिंग, मेरे आने के कारण गायन रुक गया, ठीक है,
लेट मी लीव, मैं जाता हूँ, आप गाइए। वर्ड्स वर वर्ड्स, शब्द तो शब्द मात्र शब्द हैं, ठीक है। द फेलो सेड, किसी ने कहा है कि शब्द तो शब्द हैं। रंगा ने कहा, ऐसा बोला। ही वुड लीव, कि वो जा रहा है, बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वो गया नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुगा, आखिर कलयुग में शब्दों का महत्व ही क्या है। कौन आशा कर सकता है कि कोई कुछ बोलने के बाद फिर क्या करेगा। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर चली जाती है। ओवरकम बाई साइनेस, क्यों चली जाती है, वो बेचारी शर्मा जाती है। आफ्टर अ व्हाइल रंगा आस्क्ड, कुछ समय बाद रंगा पूछता है, हु इज़ दैट गर्ल, स्वामी वह लड़की कौन है, वो पूछता है। हु दैट इनसाइड, वो कौन है। लेखक कहता है, द लायन वांटेड टू नो, शेर अब ये जानना चाहता है कि अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, एक बकरा जिसने शरण ले रखी है मंदिर में उत्तर देता है, इसमें क्या अंतर पड़ता है। रिप्लाइड, मंदिर में शरण लेके उसने बोला, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। डज इट मैटर हु आई एम, मैं कौन हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक गरीब एनिमल हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसने पहले ही 9 शेरों को खा लिया है। आई हैव ओड टू ईट 1 मोर, मैं एक शेर और खा लेता हूँ। लेखक अपने बारे में कहता है कि जिसने पहले ही 9 लोगों की शादी कराई है, इस तरह से उदाहरण देता है। टेल मी आर यू मेल आर फीमेल, क्या फ़र्क पड़ता है कि मेल हो या फीमेल हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फेयर इट सीम्स, लायन जो है शेर भय के कारण भाग खड़ा हुआ ऐसा दिखाई देता है। द लायन फ्लेड, फ्ली की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लेड, द प्लेस इन फेयर इट सीम्स, लाइक द ही गोट, बकरे की तरह। आई सेड, मैंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, क्या फ़र्क पड़ता है कि वह कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करने के मूड में नहीं हो, तो लड़की के बारे में जान के क्या करोगे, लेखक ने उसको समझाया। वेरी होपफुल्ली ही आस्क्ड, फिर भी बड़ी आशा से उसने पूछा। सी इज़ नॉट मैरिड, क्या वह अभी उसकी शादी नहीं हुई है। बड़े आशा से उसने ये पूछा, बड़ी उत्तेजना के साथ वो जानना चाहता था। हिज वॉइस डिड नॉट बेट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ में कोई उत्तेजना नहीं थी, लेकिन मैं जानता था। इट वाज देयर, लेकिन उसमें आवेग था, वो बड़ा ही इच्छुक था। शी वाज मैरिड अ ईयर एगो, मैंने कहा कि उसकी शादी 1 साल पहले हो गई है। हिज फेस श्रीवेल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, उसका चेहरा मुरझा गया जैसे कि कोई भुना हुआ बैगन सिकुड़ गया हो। ब्रिंजल मीन्स बैगन, रोस्टेड भुना हुआ बैगन जैसे सिकुड़ जाता है, उस तरह से उसका चेहरा मुरझा गया, फेस सूख गया। आफ्टर अ व्हाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, कुछ समय बाद रंगा जो है ये कहते हुए चला गया। आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना होगा, मुझे घर पे बहुत ज़्यादा काम है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं अपने शास्त्री के पास अगली सुबह गया और उनसे बताया। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, वो सारी चीज़ें आप तैयार रखिए जिनके बदौलत आप किसी का भविष्य बताते हैं। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड टू हिम टू से, मैंने उनको वो सारी चीज़ें बता दी जो उनसे मैं कहलवाना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मैंने रंगा में तो कोई परिवर्तन नहीं पाया। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहर मैं उनसे मिला था।
व्हाट द मैटर, यू सीम टू बी लास्ट इन थाट, क्या हुआ रंगा, तुम तो विचारों में खोए हुए दिखाई दे रहे हो। आई सेड, मैंने पूछा। लेखक कहता है नथिंग नथिंग रॉन्ग, अरे कुछ नहीं हुआ चचा स्वामी, कुछ मेरे साथ गलत नहीं हुआ, ऐसे ही, बिलीव मी। हेडेक है थोड़ा सा। कम लेट्स गो टू सी द डॉक्टर, तो आओ चले डॉक्टर के पास चलते हैं अगर तुम्हें हेडेक है। क्या हुआ, जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि हेडेक है, और तुम मैंने कहा कि भैया हेडेक है तो आओ डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा इलाज करा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैव नो हेडेक, उसने कहा मेरे पास हेडेक भी नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं ऐसा ही बहुत दिन से हूँ। कोई सामान्य सिर दर्द है, मैं तो सामान्य हूँ। यूजुअल सेल्फ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, मैं भी इसी तरह से विचारों में खोया रहता था जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरे लिए जब लड़की का चुनाव होने वाला था। बट आई डू नॉट थिंक, लेकिन मैं अब नहीं सोचता हूँ कि दैट कुड बी द रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, कि आपका भी ऐसे ही कंडीशन होगा या इसका भी ऐसे कंडीशन होगा। मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए ऐसी कोई कारण होंगे। रंगा ने मेरी तरफ देखा। जब मैंने ये बात कही तो रंगा मेरी तरफ देखता है। बट आई डू नॉट थिंक, यहाँ से कंडीशन, रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ देखा। कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री, आओ चलते हैं शास्त्री जी के पास चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने कहा। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट, चलो वहाँ पता करते हैं कि गुरु और शनि की स्थिति तुम्हारे लिए कैसी है, सही है या नहीं है, चलो पता करते हैं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के रंगा जो है मेरे साथ चल देता है। एज सुन एज शास्त्री स्वामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्ला पड़े। व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, श्यामा क्या सरप्राइज आप दे रहे हो। हैव यू नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन बाद आप मुझसे मिलने आए, बहुत दीर्घ काल हुआ मैंने आपको देखा नहीं, कहाँ रहते हैं आप इन दिनों। श्यामा इज नन अदर, श्यामा और कोई नहीं व्यक्ति है, इस कहानी का कौन है, वो कथाकार है। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। आई गॉट एंग्री एंड साउटेड, मैं क्रोधित हुआ और चिल्ला पड़ा। व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, ठीक है, मैं क्रोधित हुआ और बोला, क्या बोला, आज ही प्रातः काल मिले थे, आज ही तो हम मिले थे। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा वाक्य पूरा किया। क्या पूरा किया उसने मैं आधा बोला, उसने पूरा बोल दिया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तुमने अपना सारा काम पूरा कर लिया और फिर मुझसे मिलने के लिए तुम्हें समय भी मिल गया, आ गए मुझसे मिलने। हैड ही नॉट डन सो, क्या ऐसा नहीं हुआ, यदि उसने, क्या होता है, यदि उसने ऐसा नहीं कहा होता, हैड ही नॉट डन सो, आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाई ब्रस्टिंग लाइक द ग्रेन दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, गर्मियों में धूप में जैसे दाना अनाज फैला दिया जाए सूखने के लिए, उसी तरह से मेरा प्लान भी चौपट हो जाता, पर उसने ऐसा कहा। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, मैं तो बहुत ही इस बारे में सावधान था कि बाद में मुझे क्या कहना है। शास्त्री, अब बात आती है, शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ घूमते हैं। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क केम होम, हमारे गांव का जो ये लेखपाल का बेटा है, ठीक है, शास्त्री रंगा की ओर मुड़े और बोलते हैं, अपने लेखपाल का बेटा घर कब आया। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स मी, बड़े मुश्किल से वो कभी कभार ही शायद मुझे मिलने आता हो। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, आप अपना तामझाम निकालें,
ठीक है, लेखक कहता है योर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। रंगा को रंगप्पा आपकी बोलता है। कैन यू टेल अस व्हाट वाज वरिंग हिम। क्या आप बता सकते हो कि इस बेचारे को क्या परेशानी है। शैल बी पुट योर साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। आज हम आपका साइंस और एस्ट्रोलॉजी चेक करने जा रहे हैं। देयर वाज अथॉरिटी इन माई वॉइस। मेरे आवाज़ में क्या था, एक रोष था जब मैंने ये बात उनसे कही। ठीक है, माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। उन्होंने 2 पेपर निकाले। शास्त्री ने 2 पन्ने निकाले, कह सकते हैं पेपर। सम कौरीज एंड अ बुक ऑफ पलमेरा लीव्स। कुछ कौड़ियाँ ली तथा ताम्रपत्र पर लिखी हुई एक उन्होंने पुस्तक निकाली। पलमेरा मीन्स होता है बच्चों ताम्रपत्र। और कहते हुए बोले आवर्स इज एन एंशियंट साइंस। यह हमारा बहुत पुराना विज्ञान है, ज्ञान है। दियर्स आ स्टोरी टू इट। इसके पीछे भी एक कहानी है। बट आई वुड नॉट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। लेकिन मैं वो कहानी अब आपको नहीं बताऊंगा। लेखक कहता है कि इस शास्त्र के पीछे या ज्योतिष के पीछे कौन सी कहानी है। दिस इज नॉट आ हरि कथा विच अलाउ यू टेल आ स्टोरी विथ इन आ स्टोरी। ये कोई हरि कथा थोड़ी हो रही कि कहानी के बीच में कहानी हम सुनाते चले जाएं। विथ इन आ स्टोरी यू मे गेट बोर्ड। तो आप बोरिंग फील करोगे अगर मैं ऐसा कहता हूँ। आई शैल टेल इट टू यू सम अदर टाइम। मैं तुम्हें यह कहानी बाद में कभी सुनाता हूँ। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। शास्त्री ने अपने ओंठ हिलाए जब उन्होंने अपनी अंगुलियों पर गिनती की और फिर पूछा। क्या पूछते हैं उससे? व्हाट्स योर स्टार। तुम्हारा ग्रह कौन सा है, तुम किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हो। रंगा डिड नॉट नो। रंगा को ये पता नहीं था कि उसका ग्रह क्या है। नेवर माइंड, ना कभी ध्यान दिया। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड। शास्त्री ने अपने सिर को झटका देते हुए संकेत किया। क्या संकेत करते हैं? ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन। कुछ भी गंभीर स्वर में बोलने से पहले शास्त्री ने फिर कुछ हिसाब किताब लगाया, कैलकुलेशन किया, गणनाएं की। ठीक है, और फिर क्या होता है? इट्स अबाउट अ गर्ल। फिर वो बोल पड़े कि तुम्हारी समस्या किसी लड़की को लेकर के है भाई साहब। रंगा को बोल पड़े कि तुम्हारी समस्या किसी लड़की से रिलेटेड है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। अच्छा, इस समय मैं अपनी हंसी एकदम रोक के रखा जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। लेखक कहता है बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग। लेकिन अब मैं होता क्या है कि अब मैं फिर तेज से हंस देता हूँ। फिर क्या होता है? मैं उसकी तरफ मुड़ जाता हूँ। एग्जैक्टली ब्रस्ट आउट लाफिंग आई टर्न टू रंगा एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड। देखा रंगा, मैंने तुमसे क्या बताया था। हु इज़ द गर्ल। किस लड़की के बारे में तुम सोच रहे हो? इट वाज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। यह तो आपका एक हम्बल सर्वेंट है जो आपसे ये प्रश्न, आपका एक सेवक है जो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। वो कौन लड़की है बताइए। शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग। शास्त्री ने जब प्रश्न किया उन ज्योतिषी से, तो लेखक ने जब प्रश्न किया शास्त्री से, तो शास्त्री कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा वो सोचते हैं। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। ये ऐसा नाम है जो कुछ ओशियन से संबंधित है, सागर से संबंधित नाम लग रहा है उस लड़की का। ठीक है, कमला में हो सकता है, मे बी। कुड इट बी पच्ची मॉस। क्या वह कोई पक्षी भी हो सकता है? अच्छा, मस्ट बी इट मॉस। इट इज़ नॉट अ कमला। मॉस या कमला कमला या कह सकते हैं कोई और भी बहुमूल्य रत्न हो सकता है। व्हाई नॉट पर्ल आ रत्न।
कोई रत्न भी हो सकता है, कोई मोती भी हो सकता है। अगर सागर से संबंधित तो सागर में काई होती है, ठीक है, और क्या होता है, रत्न होते हैं, ये सब नाम हो सकते हैं। अच्छा, द प्रीशियस स्टोन रत्ना, द गर्ल इन रामा रावज हाउस इन रत्ना। रत्ना एक लड़की का नाम है, मैं जानता हूँ, लेखक ने बताया, जो रामा राव के घर में रहने आई है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस वियरिंग फ्रूट। मैंने शास्त्री से कहा कि मेरे बातचीत का कोई शुभ मुहूर्त बता सकते हैं कि कब मैं उनसे मिलने जाऊँ। डिफिनेटली ही सेड। तुरंत शास्त्री ने कहा, बिल्कुल आप मिले जाइए। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, थोड़ी देर सोचने के बाद शास्त्री बोलते हैं, दियर वाज अ सरप्राइज ऑन रंगाज फेस। रंगा के फेस पर एक आश्चर्य था ये सुन करके। एंड सम हैप्पीनेस, कुछ खुशी भी थी। आई नोटिस्ड इट बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन वह लड़की तो शादीशुदा है। आई सेड, मैंने, लेखक ने कहा कि मैंने तो ये चीज़ क्या कहते हैं, रंगा से पहले बोल रखी थी। आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा तो देखा कि उसका चेहरा फिर मुरझाया हुआ है। आई डू नॉट नो ऑल दैट, मैं कुछ भी नहीं जानता इस सब के संदर्भ में। देयर में बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की हो जो उपयुक्त हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट योर शास्त्र इंडिकेटेड, मैंने तो आपको वही बताया जो आपके शास्त्र बताते हैं, कहते हैं। ठीक है, शास्त्री ने ये चीज़ उनसे कहा, किससे, रंगा से कहा कि अगर रत्ना नाम की लड़की है और उसकी शादी हो चुकी जिसके बारे में आप बताते हो, तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी लड़की होगी, पर उसका नाम किसी समुद्र से संबंधित चीज़ों से है, समुद्र से संबंधित चीज़ों से है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोगों ने वो स्थान छोड़ दिया। ऑन द वे वी पास्ड बाई रामा राव हाउस, रास्ते में जब हम लोग रामा राव के घर से होकर गुजर रहे थे, रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेले ही घर में गया। एंड केम आउट आ मिनट लेटर, और एक ही मिनट बाद मैं वापस आ गया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड। इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट सी वाज। आश्चर्य व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि इस लड़की की शादी नहीं हुई है, वो कोई और होगी जिसने मुझे बताया था कि रत्ना की शादी हो गई है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, शास्त्री ने जो हम लोगों से बताया वो पूर्ण रूपेण सच होने जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे इतना सब सच निकल गया। ठीक है, वाज व्हाट शास्त्री टोल्ड अस बट रंगप्पा, आई कुड नॉट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। लेकिन रंगप्पा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। आई कैन नॉट बिलीव दैट हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, स्वेयर ऑफ द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य भगवान की कसम खा के मैं कहता हूँ कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एंड टेल मी इट इज़ ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, तुम बताओ क्या यह सही है जो शास्त्री ने मुझसे कहा। आई डू नॉट नो whether anyone else would have been direct रंगाज एडमिटेड, मैं तो ये जानता भी नहीं कि रंगा से कभी किसी ने इतना सीधा प्रश्न किया होगा या सीधा प्रश्न कर सकता है। एडमिटेड, देयर्स अ ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र दैन बी इमेजिन, रंगा ने कहा कि मैं भी अचंभित हूँ कि कोई भी शास्त्र इतना सही क्यों पकड़ ले सकता है। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ज्योतिष से इतना बढ़िया बात निकल सकती है। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ उन्होंने कहा वो परम सत्य है, शत प्रतिशत सत्य है। शास्त्री वाज एट द वेल, शास्त्री कुएं पर अपने थे जहाँ पर पानी भरने गए थे। आई वेंट दियर, मैं उनके पास गया। दैट इवनिंग, उस शाम को। आई सेड, मैंने कहा। सो शास्त्री गेल, तो शास्त्री जी कह सकते हैं। यू रिपीटेड एवरीथिंग, आपने वही सारी चीज़ें दोहरा दी। आई हैड टाट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, बिना किसी संदेह के आपने वो सारी चीज़ें कहीं रंगा के सामने जो मैंने आपको समझा दी थी। व्हाट अ मार्वलस शास्त्र,
योर्स इज, आपका कितना विचित्र शास्त्र है जो आप जानते हैं। ही डिड नॉट लाइक इट दैट एट ऑल, वह इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, शास्त्री ने कहा। व्हाट यू सेड टू मी वाज दैट, जो आपने कहा था वो उतना ही नहीं था। आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्राम द शास्त्र, मैंने शास्त्र से मैं उससे और अधिक पता लगा सकता हूँ। मेरे शास्त्र में दम है, मेरे ज्योतिष विज्ञान में दम है, इसमें अच्छाइयाँ हैं। डू नॉट फॉरगेट, ये चीज़ आप क्यों भूल रहे हैं। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट यू हैड गिवन मी, हाँ मैंने उससे आगे भी अनुमान लगाया जो हिंट आपने मुझे दिया था। टेल मी दिस इज व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, क्या आपको ये चीज़ शोभा देती है जो आप इस समय कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, क्या किसी भले आदमी को ऐसा करना चाहिए। ऐसा ऐसा मुझसे उस शास्त्री ने कहा, लेखक कहता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे, रंगप्पा मेरे पास दूसरे दिन आया। क्यों आया। टू इनवाइट मी फॉर डिनर, भोजन के लिए आमंत्रित करने। व्हाट द अकेजन, मैंने पूछा। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या काम, कैसे आपके यहाँ आज निमंत्रण कैसे हो गया। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, उसने कहा कि यह श्यामा का जन्मदिन है। श्यामा कौन है भैया, आप पूछ रहा हो। ही इज़ 3, अच्छा बर्थडे, वो 3 वर्ष का हो गया है। इट इज़ नॉट अ नाइस नेम, अच्छा ये तो बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा अच्छा नाम रखा है। श्यामा, आई सेड, लेखक ने कहा। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ आयल केक, मैं तो जैसे खल का एक काला टुकड़ा हूँ। डार्क पीस ऑफ आयल केक। फिर क्या होता है, अपने आप को बोलता है। व्हाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने उस सुनहरे बालक को यह नाम क्यों दिया। आपके घर में जो लड़का है उसको यह नाम आपने क्यों दिया, क्या इसका नाम ऐसा क्यों रखा। तो वो बताता है, व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, तुम भी कितने बेचारे दंपति हो, रत्ना और तुम। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। इट, इसको। इन इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड, उन दिनों अंग्रेजी का चलन था या प्रथा थी, उसी में लोग नाम रखना शुरू कर दिए थे। ठीक है। इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, आप बच्चे को उस व्यक्ति का नाम दे देते जिसको आप पसंद करते हो। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी जो पत्नी है वो 8 महीने की गर्भ से है। ठीक है। प्रेग्नेंट नाउ। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर, कौन है घर में जो आपकी माँ की सहायता कर रहा है खाना बनाने में। टू कुक, माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, मेरी बहन अब इस समय रह रही है मेरे साथ, वो मदद कर रही है। आई वेंट दियर फॉर डिनर, मैं उनके यहाँ डिनर पे गया। श्यामा रश्ड टू मी, श्यामा मेरे पास दौड़ के आया। व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म राउंड माई लेग, उसने अपने हाथ मेरे पैरों के तरफ किए और मेरे पैर पकड़ लिए कह सकते हैं। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर, और उसके एक छोटी सी अंगुली में मैंने एक रिंग पहना दी। लेखक कहता है कि मैंने उन लोगों की शादी करा दी और वो लोग शादीशुदा हो गए, एक बच्चा हो गया, दूसरा फिर वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उनसे पूछा कि इस समय तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, अब मुझे आप अलाउ करें, मुझे आदेश दें कि मैं चलूं।
पाठकों से वो अनुमति मांगता है। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा आपके लिए कहानी लिखता रहूँगा। रेडी टू सर्व यू, आपको देता रहूँगा। यू वर नॉट बोर्ड, आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, मैं ऐसी बात सोचता हूँ। थैंक्स स्टूडेंट, ये रहा आपका लेसन जो समाप्त हो गया। रंगाज मैरिज हो गई, उसका एक बेटा 3 साल का हुआ जिसका नाम श्यामा था, और हाँ श्यामा था, और दूसरा होने वाला था, लेखक को खाना खाने के लिए बुलाने आया था, लेखक ने उसकी शादी करा दी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने लोगों में शेयर करें। ऐसे ही हमारी सेवा जारी रहेगी। थैंक यू।